हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपका घातांक करने का दूसरा पार्ट देखेंगे, जिसमें कुछ आपको कॉन्सेप्ट देखेंगे, साथ में आपकी शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। तो यानी कि इस वीडियो में लगभग आपके 30 क्वेश्चन हम आपको सॉल्व कराएंगे। और दोस्तों इससे पहले जो इसका पहला पार्ट था उसमें हमने आपके 20 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए थे, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक के साथ ही आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताया था। तो दोस्तों इन दोनों वीडियो में मिला के आपके लगभग 50 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो इसके बाद दोस्तों जितने भी टाइप के आप क्वेश्चन एग्जाम बन सकते हैं इस टॉपिक से, वो आपके सारा कवर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन दे रखा है आपका कि √5 प्लस √8 प्लस √5 कॉमा √7 प्लस √6 कॉमा √10 प्लस √3 और आपका आखिरी है √11 प्लस के √2 में आपको सबसे बड़ा व्यंजक बताना है कि इसमें कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम चेक करते हैं कि यहाँ पे आपका इन दोनों का डिफरेंस चेक करते हैं, कितना डिफरेंस है इसमें आपका, नहीं दोनों को ऐड करते हैं। ये प्लस का चिन्ह तो दोनों को ऐड करेंगे, तो अंदर वाली संख्या जोड़ेंगे। आपका ये कितना हो गया, 8 प्लस 5 कितना हो गया आपका 13 हो गया, ठीक है। यहाँ देखिए आपका 7 प्लस 6 कितना हो गया आपका 13 है। ये देखिए 10 प्लस 3 ये भी आपका 13 हो रहा है। यहाँ देखिए आपका 11 प्लस 2 ये भी आपका 13 हो रहा है। अगर देखिए दोस्तों इन सबका आपका जो आपका योग है वो सेम आ रहा है, तो आपको क्या काम करना है, इसमें जो भी आपके पद हैं सबकी आपस में मल्टीप्लाई करनी है। जैसे 8 और 5 है, इसकी मल्टीप्लाई करिए। आपका कितना हो गया, 8 पंजे 40 हो गया यहाँ पर, ठीक है। पहला आपका ये हो गया। इसमें देखिए दूसरे वाले में आपका तो 7 सिंह 42 हो गया आपका, ठीक है। इसमें देखिए 10 तिया 30 हो गया आपका। इसमें देखिए आखिरी वाले में 11 दूनी 22 हो गया। तो दोस्तों ये आपके 4 पद निकल के आ गए इनका, ठीक है। अब देखिए आपको पता चल गया होगा इसमें ये 40 42 30 ये 22। अब देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा आपको कौन सा दिखाई दे रहा है, तो ये वाला दिखाई दे रहा है 42 वाला। ये कौन सा आपका √7 प्लस √6, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि सबसे बड़ा जो व्यंजक आपका हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, √7 प्लस के √6, ये आपका आंसर है। अगर दोस्तों पूछता आपसे सबसे छोटा तो कौन से बताते हैं हम, जो आपको सबसे छोटा यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो आपका सबसे छोटा हो जाता। कौन सा है सबसे छोटा आपका, 22 दिखाई दे रहा है, यानी कि √11 प्लस के √2 ये आपका सबसे छोटा होता, ठीक है। तो आपको काम करना है, पहले इनका डिफरेंस चेक करना है आपको, इनका दोनों का योग, ठीक है। आपस में 8 5 13 7 से 13, अगर ये बराबर आ रहा है तो आपको सब दोनों पदों की आपस में मल्टीप्लाई कर देनी है। इसको √ घटा देंगे, इससे कोई मतलब नहीं हमको, ठीक है। तो जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो इसमें बड़ा होगा वो बड़ा होगा आपका, और जो छोटा आएगा वो आपका छोटा पद होगा, यानी छोटा व्यंजक होगा, ठीक है। अगला देखते हैं आपका कि √19 माइनस के √17 √3 माइनस के √11 √7 माइनस √5 √5 माइनस के √3 में इसमें आपको सबसे बड़ा व्यंजक बताना है। तो पहले दोस्तों इसमें क्या करें, इसका आपका अंतर देखेंगे, कितना अंतर है इसमें, 2 का अंतर है। 19 माइनस 17 यानी 2। यहाँ देखिए यहाँ पे कितना अंतर है आपका, यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको 13 है, 3 नहीं है, ठीक है। ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया आपका। तो 13 में 11 कितना बचेगा आपका 2। यहाँ देखिए 7 माइनस 5 2, 5 माइनस 3 ये भी आपका 2 रहेगा। तो दोस्तों इन सबका अंतर आपको बराबर आ रहा है, तो आपको क्या काम करना है, आपको जो ये पद है इसको जोड़ देना आपको, ठीक है। यानी कि 19 प्लस के 17 कितना हो गया आपका 36। यहाँ जोड़ेंगे, इसमें आप कितना हो जाएगा 13 प्लस के 11 बराबर आपका 24 हो गया। इसमें देखिए आपका 7 प्लस 5 बराबर 12 हो गया। इसमें देखिए 5 प्लस 3 कितना हो गया आपका 8 हो गया, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको सबसे बड़ा कौन सा दिखाई दे रहा है, ठीक है। सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है आपको ये 36 वाला। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको उल्टा होता है, इसमें जब आपको माइनस रखो बीच में, तो जो आपको सबसे बड़ा दिखाई देगा वो आपका सबसे छोटा होगा, यानी कि सबसे छोटा व्यंजक होगा आपका, ठीक है। और जो सबसे छोटा दिखाई दे रहा है ये वाला आपको D, ये आपका सबसे बड़ा होगा, यानी कि सबसे बड़ा। हम करना क्या है दोस्तों, पहले आपको इनका डिफरेंस दिखाना चारों का आपस में, ठीक है। डिफरेंस देखने के बाद हमको क्या करना है, इन सब पदों को आपस में जोड़ देना है। 19 17 36 13 11 24 7 5 12 और 5 3 8। तो जोड़ने के बाद जो आपको सबसे छोटा दिखाई देगा वो आपका सबसे बड़ा व्यंजक होगा, ठीक है। और जो सबसे बड़ा दिखाई देगा वो आपका सबसे छोटा होगा। इसमें आपको ये करना है। और जो इससे पहले हम क्या किया था, जो प्लस वाला था उसमें हमने आपका पहले इनका योग देखा था, किया था आपस में, फिर इनकी आपस में मल्टीप्लाई की थी जब आपका योग बराबर था, ठीक है। तो जो बड़ा था वो बड़ा रहेगा उसमें, और जो छोटा था वो आपका छोटा रहेगा मल्टीप्लाई करने के बाद। अब देखते दोस्तों आपको अगला क्वेश्चन कि 1/√9 माइनस √8 माइनस के 1/√7 माइनस √7 प्लस के 1/√6 माइनस के √6 माइनस के 1/√6 माइनस के √5 प्लस के 1/√5 माइनस के √4, इसका आपको मान निकालना है।
तो दोस्तों पहले वीडियो में आपको बताया था कि पहले हम क्या करेंगे, इसमें देखिए एक पद उठाते हैं आपको, ये वाला पहला वाला, इसमें करते हैं हम हर का परिमीकरण, हर का परिमीकरण करते हैं। तो कितना हो गया आपका 1/√9 माइनस के √8 गुणा आपका क्या होता है परिमीकरण, जो आपका हर में जो संख्या रखी है उसमें आपको चिन्ह उसको चेंज कर देते हैं, √9 प्लस के √8, इसी दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे, ठीक है। तो देखिए आपको ऊपर आ गया √9 प्लस के √8 आ गया ऊपर, नीचे क्या हो जाएगा आपका, यानी कि √9 का स्क्वायर और माइनस के आपके √8 का स्क्वायर। तो 9 में से 8 कितना बचेगा आपका, 1 बचेगा, ऊपर कितना बचा आपका √9 प्लस के √8। तो इसको यहाँ पे लिखते हैं आपका कि √9 प्लस के √8। ये दोस्तों मैं आपको समझा रहा हूँ केवल, वैसे आपका 2 सेकंड का सवाल है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे माइनस है तो यहाँ माइनस लगाएंगे बीच में। अब देखिए इस तरह से हम इसका करेंगे तो इसका क्या आएगा आपका, इसका आएगा आपको √7 प्लस के √7, √8 प्लस के √7, ठीक है। आपको सारा करने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर इतना ही आएगा आपका जब इसका हर का परिमीकरण करेंगे। तो हम आपका प्लस आपका आएगा √7 प्लस के √6, इतना हो गया, माइनस के आपका √6 माइनस के √5 और प्लस का आपको हो जाएगा √5 माइनस के √4। ये आपके यहाँ तक हो गया। अब देखिए ब्रैकेट को खोल देंगे आपको तो कितना हो जाएगा √9 प्लस के √8 माइनस के √8 और ये भी आपका माइनस हो जाएगा √7, ठीक है, प्लस के √7, इधर आपको हो जाएगा प्लस के √6 माइनस के √6 और प्लस की ये आपको माइनस माइनस के प्लस हो जाएगा तो प्लस के √5, ठीक है, और प्लस के आपका ये आपका √5 होगा। यहाँ पे दोस्तों आपका माइनस यहाँ पे प्लस का हो जाएगा, सॉरी, ठीक है, एक सेकेंड, ये प्लस है तो यहाँ पे आपका माइनस हो जाएगा, जब ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस प्लस आपका माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे जो हल्का परिमीकरण इसका आपको उल्टा होगा, तो यहाँ पे आपका प्लस होगा बीच में, ठीक है, यानी जो चिन्ह दे रखे उसका आप चिन्ह का उल्टा हो जाएगा यहाँ पे, तो प्लस के √5 और प्लस के आपको हो जाएगा √4। इधर दोस्तों अब देखो आपको साफ दिख रहा होगा, देखो ये से आप √8 से आपका √8 कट गया और माइनस के √7 से आपका प्लस के √7 कट गया, ये इससे आपको 1 कट जाएगा, इससे आपको 1 कट जाएगा, तो बचा कितना आपका कि √9 प्लस के आपके √4 ये आपको बचेगा, यानी कि आपका 3 + 2 ये आपका 5 आंसर आ गया, ठीक है। आपको इसी ध्यान देखेंगे, इस तरह क्वेश्चन हो आपको क्या करना है, जब आपके परिमीकरण करते हैं तो आपका आंसर क्या होगा, आपका पहला पद जो होगा आपका नीचे दे रखा है प्लस के आपका ये आखिरी वाला पद, ये आपका इतना हो जाएगा, ठीक है, इन दोनों को आपको जोड़ देना है, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ समझ में प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। आप देखते हैं अगला क्वेश्चन कि 1/1 प्लस √2 प्लस के 1/√2 प्लस √3 प्लस के 1/√3 प्लस के √4 ये कर करके आपका 1/√8 प्लस के √9 तक है। तो पहले हम 1/1 प्लस √2 का हर का परिमीकरण करेंगे, तो कैसे करेंगे, गुणा कर देंगे इसमें आपका 1 माइनस के √2 की बटे आपका 1 माइनस के √2, ये आप कितना हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस के √2 बटे में आपका 1 स्क्वायर माइनस के आपका √2 का स्क्वायर, ये आपका 1 माइनस √2 बटे आपका हो गया 1 माइनस के आपका ये कितना हो जाएगा 2, यानी कि आपका -1 हो गया यहाँ पे। अब देखिए -1 नीचे आपका आ गया तो इसका चिन्ह जो इंटरचेंज हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका √2, ठीक है, और प्लस के आपका 1, ये आपका इसका मान आ जाएगा पहले स्टेप का, सॉरी √2 या -1 होगा, एक सेकेंड, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपका चिन्ह जो आपका इंटरचेंज हो जाएगा कि देखिए आप इस तरह से आएगा आपका 1 माइनस के √2 और बटे आपका -1, तो ये माइनस ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा आपका, ये आपको हो जाएगा √2 और माइनस के 1, ये आपका मान आ जाएगा इसका। तो देखिए पहले का आप कितना आया √2 माइनस के 1, आपको तो इसी क्रम में आपको ध्यान रखना है, ये आप कितना आ गया, तो यहाँ पे कितना होगा आपका, बीच में प्लस का चिन्ह है आपका, ठीक है, तो आपको हो जाएगा √3 माइनस के √2, यानी कि जो आपका दूसरा पद है उसमें से पहला पद आपका माइनस करके आएगा, वैल्यू जो आएगी, जैसे यहाँ पे देखिए आपका प्लस का √4 और माइनस का आपका √3, ठीक है, प्लस का डेरिवेटिव करके आपको हो जाएगा आखिरी तक ये आपका √9 और माइनस से आपका √8, ये आपको दोस्तों इतना हो गया आपका, ठीक है। तो देखिए ये इससे आपका ये कट जाएगा, इससे आपका ये कट जाएगा, तो ये भी आपका आगे कट जाएगा, ठीक है, इस तरह से आपका ये कट जाएगा √8 भी माइनस √8 जब आप इसको आगे सॉल्व करोगे। तो दोस्तों यहाँ पर तो बचेगा आपका एक तो बचेगा प्लस का √9, एक बचेगा माइनस का 1,
तो यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो आपका आ जाएगा -1 प्लस के आपके √9, यानी कि आपका 3 माइनस के कितना हो गया आपका 2 आंसर आ जाएगा इसमें आपका क्वेश्चन में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया। क्या करना काम करना आपको कि जो आपका आखिरी पद है ये वाला, ठीक है, इसको में से आपको पहले पद को माइनस कर देना है, यानी कि अंतिम पद और माइनस के आपका प्रथम पद। यही दोस्तों आपका आंसर होगा। इतना आपको ध्यान रखना है, तो 1 सेकंड में आप इसको सॉल्व कर दोगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का आपका कि 1/√1 प्लस √2 प्लस के 1/√2 प्लस √3 प्लस के 1/√3 प्लस के √4। तो यहाँ से लेके ये आपका है 1/√120 प्लस के 1/√121 तक। तो क्या काम करना है आपको, अंतिम पद लेना है ये वाला √121 और माइनस के आपका प्रथम पद कितना है आपका √1, कितना हो गया आपका 11 माइनस के कितना हो गया 10 हो गया। और यही दोस्तों यहाँ पे आपका आंसर हो गया। आप देखते दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन। दोस्तों इस टाइप क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछे जाते हैं, इसमें आपको थोड़ा सही से समझना है इसको कि 7 + 2 √10 का इसको वर्गमूल ज्ञात करना है, यानी कि आपको अंडर रूट निकालना है 7 + 2 √10 का। तो दोस्तों आपने जब अलजेब्रा पढ़ा था एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने कि a² + b² क्या प्लस के 2ab, ये किस बराबर होता है आपका a + b के स्क्वायर के, और एक होता है आपका a² प्लस के b² माइनस के 2ab, ये किस बराबर होता है आपका a माइनस के b के स्क्वायर के। ये दोनों फॉर्मूले आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों इस समीकरण को हम आपका इसी फॉर्म में तोड़ेंगे। देखिए यहाँ पे आपका अंडर रूट पहले यहाँ पे 2 आपका हर कंडीशन में होना चाहिए, अगर नहीं होगा 2 तो उसको हम 2 बना लेंगे, ठीक है, गुणा भाग करके जो भी हम करना पड़ेगा। तो देखिए अब दोस्तों ऐसी संख्या तो सोचिए 2 आपकी कि जो आपका गुणा करो, ठीक है, तो आपका 10 आए और जोड़ो तो आपका 7 आए। तो देखिए एक आपका हो जाएगा यहाँ पे जोड़ने में 7 आने से 5 + 2 7 हो गया, और गुणा करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका 5 दूनी 10 आ गया। तो यानी कि एक संख्या आपकी 5 हो, एक आपकी 2 हो जाएगी। तो क्या करना है आपको 5 लिखना है इधर, आपका इधर 2 लिखना है जो आपने निकाला था वैल्यू, ठीक है। और चिन्ह क्या है यहाँ पे आपका बीच में प्लस है तो यहाँ पे प्लस लगा देंगे, अगर यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे आपका माइनस लगा देंगे। इतना चीज़ आपको ध्यान रखनी है, और इन दोनों कर देंगे हम अंडर रूट। तो यही दोस्तों आपका आंसर आ गया, ठीक है। √5 + √2 क्या करना है हमको इस फॉर्मूला रखना है आपका a² + b² प्लस के 2ab फॉर्म में, ठीक है। यानी कि इसका आप स्क्वायर करोगे जो आंसर आया तो आपको यही आएगा, ठीक है। इस पूरे का स्क्वायर करने के बाद आपका 7 + 2 √10। तो यहाँ पे ऐसी संख्या सोचनी है आपकी जो गुणा करने पर 10 आए और जोड़ने पर आपकी 7 आए। तो वो संख्या आपकी 5 + 2 हो जाएगी, 5 और 2 5 और 2 कितना 7 होता है, 5 × 2 कितना होता है 10 आपका। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 5 + के 2 √6। तो इसका भी आपको वर्गमूल निकालना है। पहले दोस्तों स्टेप में करना है आपको ध्यान रखना, यहाँ पे आपको 2 है कि नहीं, यहाँ पे 2 है तो अच्छी बात है हमारे लिए। अब हम आपको इसमें देखेंगे आपका 6 और इसमें 5 कि जो गुणा करने पर 6 आए और जोड़ने 5 आए तो 3 और 2 हो जाएगा आपका 3 2 5, और आपको 3 × 2 6 हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे आपका √3 प्लस के √2। ये दोस्तों यहाँ पे आपका आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि जो चिन्ह आपका यहाँ पे होगा ऊपर वो चिन्ह लगाना है। यहाँ पे प्लस है आपका तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे, जहाँ माइनस होते हैं माइनस लगाएंगे। और जो आपके जो संख्या आपने देखी है कि 3 और 2 आई हैं तो इन दोनों का आपका अंडर रूट कर देते हैं, यही आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। अगला आपका 12 प्लस के √140 का वर्गमूल ज्ञात करें। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका एक √140 से पहले आपका 2 नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे हमको 2 लाना है। तो यहाँ पे दोनों क्या करेंगे हम इसमें से आपका बाहर निकालेंगे कुछ। तो देखिए इसके फैक्टर क्या होते हैं, √140 के आपको होते हैं जैसे √12 प्लस के आपके √140 के फैक्टर होते हैं आपको 35 × 4, यानी 35 का होता है आपका 140। तो देखिए 4 जो है आपका बाहर आएगा तो ये आपका 2 हो जाएगा बाहर निकल के, यानी √2 4 का वर्गमूल कितना होता है आपका 2 होता है, तो 2 बाहर आ जाएगा तो कितना हो गया आपका, ये आपको हो जाएगा √12 प्लस के 2 और √2 आपका 35। ये दोस्तों यहाँ पे आपकी समीकरण बन गई। अब हमको एक संख्या सोचनी है जो आपका गुणा करने पे 35 आए, जोड़ने में 12 आए। तो देखिए एक आपका 7 हो जाएगा, एक आपका 5 हो जाएगा, 7 × 5 12, और यहाँ पे आपका 7 × 5 35। तो पहले 7 लिखेंगे आपका, फिर लिखेंगे आपका 5, और जो चिन्ह बीच वाला उसको लिखेंगे, प्लस है तो यहाँ प्लस लिखेंगे आपका, ठीक है। आपको ध्यान है जहाँ प्लस होगा तो प्लस लिखेंगे, माइनस होगा तो आपका माइनस लिखेंगे। अब इन दोनों कर देंगे आपका अंडर रूट। तो ये दोस्तों यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला आपका 7 - के 4 √3, इसको आपको वर्गमूल निकाल करना है। तो देखिए यहाँ पे दे रखा है आपका 7 - के 4 √3, लेकिन दोस्तों यहाँ पे हमको 2 चाहिए था, है यहाँ पे 4, तो क्या करेंगे 2 को आपको अंदर ले जाएंगे। अब दोस्तों जो आपका 2 अंदर जाएगा तो अंदर जाएगा आपका 4 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा,
देखिए ऐसे अंडर रूट 4 है, इसको बाहर कितना आता है, बाहर निकाल के आपका 2 आ जाता है। तो इस तरह से आपका 2 अंदर जाएगा तो ये आपका 4 हो जाएगा, यानी कि आपको हो जाएगा 7 माइनस के 2 अंडर रूट आपका 12। इसको हमको पूरा निकालना है आपको वर्गमूल। तो इस संख्या सोचिए दोस्तों, यहाँ पे आपकी जो जोड़ने पे आपका 7 आए, गुणा करने 12 आए, तो 4 गुणा 3 आपका हो गया 12, और आपका 4 + 3 हो गया 7। तो ये आपका आंसर आएगा 4, यहाँ पे आपका 3 हो गया, और बीच में जो चिन्ह आपका माइनस का है तो यहाँ पे आपका लगाएंगे माइनस, और दोनों कर देंगे आपका अंडर रूट। कितना हो जाएगा आपका 2 माइनस के अंडर रूट 3। यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आप देखते हैं अगला क्वेश्चन कि 3 + अंडर रूट 5 का वर्गमूल ज्ञात करना है आपको। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका 2 नहीं आ रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, और ना ही हमको यहाँ से कुछ बाहर निकल रहा है आपका अंदर से। तो इस कंडीशन दोस्तों हम क्या करते हैं, इसमें आपका 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे में, और 2 का आपका भाग दे देंगे। तो ये कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा अंडर रूट 6 प्लस के 2 अंडर रूट 5 ऊपर हो गया, और नीचे आपका 2 हो जाएगा अंडर रूट अंदर। ठीक है, तो पहले हमको लेना है ऊपर और पद देखना है। तो देखिए सोचिए, आपको जो गुणा करने पर आपका 5 आए, जोड़ने 6 आए, तो कितना हो जाएगा आपका 5 एकम 5 हो जाएगा दोस्तों आपका। तो यहाँ पे 5 हो गया आपका। ठीक है, यहाँ पीछे प्लस तो प्लस लगा देंगे, आपका 1 हो गया, ये आपका इतना आ गया। तो दोनों कर देंगे आपका अंडर रूट, तो अंडर रूट 5 प्लस के अंडर रूट 1 हो गया बटे में। लेकिन देखिए दोस्तों, नीचे बटे में क्या था आपका, अंडर रूट 2 था, यानी कि 1 बटे अंडर रूट 2 था। ठीक है, इस तरह से था आपका, तो नीचे लगा देंगे आपका अंडर रूट 2। तो यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। या चाहो तो इसको आप आगे सॉल्व कर सकते हो कि 1 प्लस के अंडर रूट 5 बटे आपका अंडर रूट 2, ये आपका आंसर है। उम्मीद करता हूँ इस टाइप के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अब दोस्तों आगे कुछ और टाइप देखते हैं आपका, कि जैसे आपका अंडर रूट 12 प्लस के अंडर रूट 12 प्लस के अंडर रूट 12 प्लस के आपका इन्फिनिट दे रखा है। तो इसमें आपको मान निकाल करना है, कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों इस पहले हम बताते हैं आपको बेसिक से। तो इसको मान लेते हैं आपका x के बराबर, कि x बराबर है आपका अंडर रूट 12 प्लस के अंडर रूट 12 प्लस के अंडर रूट 12 और प्लस के आपके डॉट डॉट करके ये आपका इन्फिनिट तक, ये हमने मान लिया है। तो अब दोस्तों हम क्या करेंगे, पहले इसका पूरे का कर देंगे स्क्वायर दोनों तरफ। तो कितना हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बराबर आपको हो जाएगा, देखिए ये आपका अंडर रूट था, ये आप कट जाएगा, तो आपको हो जाएगा 12 प्लस के अंडर रूट 12 प्लस के अंडर रूट 12, ठीक है, प्लस के आपके डॉट डॉट करके आपका इन्फिनिट तक है। तो देखिए दोस्तों आपको एक चीज़ दिखाई दे रही होगी, ये जो संख्या दिखाई दे रही है अभी ये वाली, तो ये दोस्तों आपका जो x है इसके बराबर है, जो हमने x माना है इसको। ठीक है, तो यहाँ पे आपको x रख देंगे, तो ये आपको हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 12 प्लस के आपका x। तो x आप इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 12 और माइनस के आपके x बराबर आपका 0 हो गया। या आप कह सकते हो कि एक्स स्क्वायर माइनस के x माइनस के 12 बराबर 0। अब दोस्तों इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपके x के 2 मान निकल के आएंगे, एक आपका 4 आएगा, एक आपका -3 आएगा। तो जो आपका मान 4 आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, x बराबर 4 इसका आंसर हो गया। अब दोस्तों अगर आप इससे करोगे तो आपको कम से कम 30 से 35 सेकंड का टाइम लगेगा इसमें करने में। ठीक है, तो आपको क्या काम करना है इसमें, इस टाइप क्वेश्चन के लिए, जब देखिए आपको चिन्ह प्लस दे रखा हो बीच में, तो हम क्या करेंगे, जो आपका संख्या दे रखी है 12 दे रखी है, तो 12 के 2 फैक्टर करेंगे ऐसे कि जिनके बीच में आप गैप 1 का हो। तो कितना होगा आपका, तो 3 गुणा 4 हो गया आपका, 3 चौक 12। ठीक है, अगर देखिए चिन्ह आपका प्लस में है तो संख्या आपकी जो बड़ी होगी वो आपका आंसर हो जाएगा, यानी 4 आपका आंसर हो गया यहाँ पे। अगर चिन्ह ये माइनस का होता तो आपका 3 आंसर होता। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जैसे अगला क्वेश्चन आपको देखिए, तो क्या करना है, 12 को फैक्टर करना है, तो ये 3 गुणा 4 हो गया आपका फैक्टर, 3 गुणा 4। ठीक है, यानी इन दोनों बीच में आपका अंतर भी एक आ रहा है, तो इस यहाँ चिन्ह आपका माइनस का है, तो जो छोटी संख्या वो आपका आंसर हो जाएगा, यानी 3, और प्लस होता तो आपको बड़ी संख्या आंसर होती। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए ये भी आपका इस तरह से निकाला जो पहले निकाला था, जैसे इसको बराबर हम x मान लेते हैं, तो कितना हो जाएगा आपका, तो x बराबर आपको हो जाएगा अंडर रूट 12 माइनस के आपका अंडर रूट 12 और माइनस के आपके अंडर रूट 12 और माइनस आपका इन्फिनिट तक। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो दोनों तरफ आपके स्क्वायर करेंगे तो ये आप कितना हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर बराबर आपको हो गया 12 माइनस के अंडर रूट 12 माइनस के अंडर रूट 12 और माइनस के आपके इन्फिनिट तक। ठीक है, तो देखिए ये जो आपकी वैल्यू आ रही है किसके बराबर है, ये आपकी x के बराबर ही आ रही है, तो रख देंगे एक्स स्क्वायर बराबर 12 माइनस के x, इधर जाकर प्लस हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस के x माइनस के आपका 12 बराबर 0। तो दोस्तों यहाँ पे आपके x के 2 मान आ जाएंगे, एक तो आपका जाएगा 3, एक आपका जाएगा -4। तो जो प्लस की वैल्यू है वो आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि x बराबर 3 आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 13वां क्वेश्चन है आपका
कि √3 प्लस के √3 प्लस के √3 प्लस के आपके इन्फिनिट तक, इसका आपको मान ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों ऐसे ही करना था आपको, जो पहले क्वेश्चन थे सेम ऐसे क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्या था आपका जो 12 है इसके आपके फैक्टर हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे दोस्तों आपके फैक्टर नहीं हो रहे हैं। तो उस कंडीशन दोस्तों आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि आपका बराबर हो जाएगा जब भी इससे क्वेश्चन हो आपका, यानी कि ये मान लो जब दे रखा हो x बराबर √a प्लस के √a, ठीक है, प्लस के आपके √a और प्लस करके आपका इन्फिनिट दे रखा हो, तो इसका मान हमेशा याद रखना, आपको रखना है मान बराबर होगा आपका √4a प्लस के 1, ठीक है, इतना आपको हो गया, और प्लस के आपका 1 बटे आपके 2। अगर देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको चिन्ह बीच में प्लस का है तो आपको यहाँ पे प्लस लगाना है ये वाला, अगर यहाँ पे माइनस होता सब में तो यहाँ पे आप माइनस लगाते, तो ये फॉर्मूला आपको मान रख दो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये बराबर आपको हो जाएगा √4a, a का मान कितना यहाँ पे 3 है, तो 4 × 3 प्लस के 1 और प्लस 1 बटे 2 आपको हो गया, तो 12 × 13 हो गया, यानी कि √13 प्लस के 1 बटे आपका 2, ये दोस्तों इसका आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे √5 माइनस के √5 माइनस के √5 माइनस के आपका इन्फिनिट दे रखा है। तो देखिए इसमें क्या है दोस्तों, इसमें आपका बीच में चिन्ह माइनस आ रहा है, यानी जब भी आपका x बराबर दे रखा हो इस तरह से फॉर्मूला हो आपका √a माइनस के √a, ठीक है, माइनस के आपका √a, ये आपका इन्फिनिट तक हो, तो उस कंडीशन में इसका मान क्या रखना है आपको कि √4a प्लस 1 और माइनस के 1 बटे आपका 2, क्योंकि वहाँ प्लस रखा था क्योंकि इसमें आपका चिन्ह प्लस का था बीच में, यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे आपको माइनस लगाएंगे। आप देखिए यहाँ पे a का मान 5 है तो 5 रख दो यहाँ पे इसमें, तो √4 × 5 प्लस के 1 और माइनस के आपका 1 बटे आपके 2, यानी कि √21 माइनस के 1 बटे आपके 2 आंसर आ गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सब सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। अगला देखते हैं आपको क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन है कि √6 प्लस के √6 प्लस के सॉरी प्लस नहीं आपका √6 ये आपका इन्फिनिट तक है। तो इस कंडीशन दोस्तों आपको क्या करनी है, तो यहाँ भी जो दोस्तों आपका बीच में कोई चिन्ह हो, ठीक है, कोई संकेत रखी हो, जैसे कि आपका √a दे रखा है, √a आपका इस तरह दे रखा हो, ठीक है, यानी कि आपके इन्फिनिट दे रखा हो, तो उसका मान हमेशा आपका a होता है, यानी इसमें 6 दे रखा है तो इसका मान आपका 6 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा 6। अब दोस्तों सोचो आपको ऐसे कैसे आया, तो देखिए इसको मान लेते हैं x के बराबर, ठीक है, तो अब इसको हम पूरे का स्क्वायर कर देते हैं आपको, तो कितना हो जाएगा आपका x² बराबर आपको हो जाएगा 6 √6 इस तरह से आपका ये निकल जाएगा इन्फिनिट तक। तो देखिए ये जो मान है आपका ये x के बराबर है, तो यहाँ पर रख दो x बराबर, तो x² बराबर आपको हो जाएगा 6 × x, देखिए x से आपका x कट गया तो कितना बचा आपका x बराबर आपका 6 आ गया। तो दोस्तों ये तो हुआ आपका बेसिक कॉन्सेप्ट, यहाँ से करोगे तो आपको 10 से 15 सेकंड टाइम लगेगा, और यहाँ से करोगे जो मैंने बताया आपको ट्रिक, तो यहाँ से इस फॉर्मूला याद रखना है, बस आपको 1 सेकंड टाइम लगेगा, टिक करना बस सीधा। ठीक है, आप देखते हैं अगला क्वेश्चन। आप देखिए दोस्तों इन दोनों क्वेश्चन में आपका क्या डिफरेंस है, यहाँ पे आपका इन्फिनिट तक था, लेकिन यहाँ पे आपका n टाइम्स यानी 4 बार दे रखा 6, तो उस कंडीशन दोस्तों आपका क्या आंसर होता है, तो उस कंडीशन देखिए अगर आपको दे रखा हो कि √a आपके √a, ठीक है, √a दे रखा हो, इस तरह दे रखा हो आपका, ठीक है, n टाइम्स, यहाँ पे 4 बार है आपका, यहाँ पे आपका n टाइम्स है, तो बराबर इसका मान होता है a क्या जो संख्या आपको दे रखी है, अब 6 तो आपका a हो जाएगा, इसकी पावर आप रखते हैं 2 की पावर n माइनस की 1 अपन आपका 2 की पावर n, यहाँ पे दोस्तों जो n जो आपको क्या है पदों की संख्या है, तो पद दोस्तों कितने हैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसमें रखते हैं मान, a कितना आपका 6 दे रखा है तो बराबर 6 हो गया, और पद कितने आपके n कितने यहाँ पे 4 है, 1 2 3 4, तो यहाँ पर रखेंगे आपके 2 की पावर 4, कितना होता है 2 की पावर 4 आपका होता है 16, तो यहाँ नीचे रखेंगे आपके 16, ऊपर क्या है आपका 2 की पावर n माइनस 1 यानी 16 माइनस 1 कितना हो जाएगा 15, यानी दोस्तों आपको ये ध्यान रखनी है जितने आपको दे रखे हैं, जितने आपको पद दे रखे हैं, ठीक है, उसको आपको 2 की पावर में लिख देना है, और फिर उसके ऊपर आपको 1 कम कर देना है, या 2 की पावर n या 2 की पावर 4 है तो 16 हो गया, ऊपर आपका 15 हो जाएगा, इस तरह से आपको यहाँ पे सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका, तो दोस्तों इस टाइप के जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपके एसएससी में पूछे जाते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके रेलवे एनटीपीसी वगैरह में नहीं पूछे जाएंगे। तो इसमें क्या है √40 प्लस के 3 √40 प्लस के 3 √40 प्लस के आपका इन्फिनिट तक, वहाँ दोस्तों क्या था आपका ये 3 जो आ रहा बीच में, ये संख्या आपकी नहीं आती थी पहले क्वेश्चनों में,
तो यहाँ पे एक प्रमेय आपको याद रखनी है कि यहाँ पे x बराबर आपको दे रखा हो अंडरवुड a प्लस के b अंडरवुड a प्लस के b अंडरवुड a, ठीक है, प्लस के आपके इन्फाइनाइट तक दे रखा हो। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, तो दोस्तों यहाँ पे जो देखिए फॉर्मूला लगाया था आपने ये वाला ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे 1 था क्योंकि यहाँ पे आप कुछ नहीं था, यहाँ पे मान लेते कुछ नहीं था, यहाँ पे 1 था आपका, ठीक है। ऐसे आपको इसने लगाया था, यहाँ पे आपको 1 है मान लेते हैं, तो 1 है आपको b मान लेते हैं इसको, ठीक है। जहाँ पे आपने 1 रखा है वहाँ पे आपको b रख देना, इतना कम करना है इस फॉर्मूले में बस आपको। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा अंडरवुड 4a प्लस के आपके b स्क्वायर, ठीक है, और प्लस के 1 प्लस के b, ठीक है, बटे आपके 2। अगर यहाँ पे आपका प्लस दे रखा सब में, अगर यहाँ पे माइनस होता तो क्या करते, जो चिन्ह प्लस का यहाँ पे आपका माइनस कर देते। अब इसमें रख दो फॉर्मूले में, तो अंडरवुड 4a, तो देखिए यहाँ पे a आपका 40 है और b आपका 3 है, तो 4 गुना 40, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर 4 गुना 40 हो गया आपका, और प्लस का कितना हो गया आपका b स्क्वायर, यानी b कितना है 3 का स्क्वायर कितना होता है आपका 9, ठीक है। यहाँ पे 9 रख दिया आपने, और प्लस के आपके b कितना है 3, और बटे में आप कितना हो जाएगा आपका 2, तो कितना होगा 169, यानी कि अंडरवुड 169 प्लस के 3, ये आपका नोट इधर नहीं है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, बटे आपके 2, यानी 13 प्लस 3 16 बटे 2, यानी कितना हो गया आपका 8 आंसर आ गया, ठीक है। दोस्तों चाहते हैं आप इसको दूसरी तरह से भी कर सकते थे, कि वो कैसे, कि हम ऐसा मान सोचते हैं कि आपका जो x माइनस के y आपका हो जाता y की b के बराबर, और x y आपका होता a के बराबर। तो यहाँ पे यानी कि आपको मल्टीप्लाई करोगे, आपको ऐसा कर सकते हो मल्टीप्लाई करके आपका 40 आना चाहिए x y में, तो कितना हो जाएगा आपका, देखिए 8 गुना 5 करेंगे आपका 40 आ गया, ठीक है, और 8 माइनस से 5 कर कितना आएगा आपका 3 आ गया, 3 क्या है आपका b है और 40 आपका क्या है a है। तो यहाँ से आप मान निकाल देते हैं कि जो मान आपका एक जब मान है आपका x का 8 आ जाता, ठीक है। लेकिन कुछ क्वेश्चन दोस्तों आप कैसे भी आएंगे जहाँ पे आप इस चीज़ को आपको रूल को फॉलो नहीं कर पाओगे, तो आपको यहाँ पे इस फॉर्मूले का ही यूज करना पड़ेगा। जैसे हम अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि x बराबर दे रखा है अंडरवुड 40 माइनस के 3 अंडरवुड 40 माइनस के 3 अंडरवुड 40 माइनस के आपका इन्फिनिट तक। तो इसमें क्या करना है हमको, यानी कि इस फॉर्मूले दे रखा है आपका a माइनस के b, ठीक है, अंडरवुड a माइनस के b अंडरवुड आपका a, ये आपका माइनस के इन्फिनिट तक। यहाँ पर चिन्ह माइनस का, तो क्या करना है हमको माइनस लगा देना बीच में बस, कि अंडरवुड 4a प्लस के b स्क्वायर, ठीक है, माइनस के b बटे आपके 2। तो यहाँ मान रख दीजिए उसी फॉर्मूले में आपका, यहाँ बस कर सकते हो, आपको a 40 दे रखा है, b आपका 3 है, तो संख्या क्या सोचनी है आपको कि 8 गुना 5 करेंगे तो आपका 40 आ जाएगा, और 8 माइनस 5 करेंगे तो आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि x माइनस के y, इसको हम y मान लेते हैं, तो ये आपका आना चाहिए x माइनस के y बराबर आपका b आना चाहिए। ऐसी संख्या आपको सोचनी है x और y की, और आपका x y बराबर आपका a आना चाहिए, ठीक है। इस तरह से आपका आ रहा है, तो यहाँ पे मान कितना हो जाएगा आपका, इसका मान आपको हो जाएगा 5, ठीक है। चाहे आप इस फॉर्मूले दो तो भी आपका आंसर इतना ही आएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका कि अंडरवुड 3 प्लस के 4 अंडरवुड 3 प्लस के 4 अंडरवुड 3 प्लस के आपके इन्फिनिट तक, ठीक है। तो यही फॉर्मूला हमको यूज करना है जो हमने अभी फिलहाल आपको यूज किया, बताया था, क्या बताया था आपको, x बराबर अंडरवुड 4a प्लस के b स्क्वायर प्लस के आपके b बटे आपके 2। तो यहाँ पे a कितना, a आपका 3 है और b आपका 4 है, तो मान रख दो आपका अंडरवुड 4 गुना 3 प्लस के आपका 4 का स्क्वायर और प्लस के आपके 4 बटे आपका 2 हो गया। तो 4 के 12 और 16 12 28, यानी कि अंडरवुड 28 प्लस के 4 बटे आपके 2 हो गया। और चाहो तो उसको आगे सॉल्व कर सकते हो, आपका यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो आप कितना हो जाएगा 2 अंडरवुड 7 हो जाएगा, 4 लेंगे यहाँ पे, 7 में 4 होता है तो 4 बाहर जाएगा, आपको 2 हो जाएगा, प्लस के आपको 4 बटे आपके 2। तो देखिए यहाँ पे 2 कॉमन ले, 2 से 2 कट गया, इधर से आपको 2 कट गया, तो आपका आ गया 2 प्लस के अंडरवुड 7। ये दोस्तों यहाँ पे आपका आंसर आ गया इसका, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कि अंडरवुड 3 माइनस के 4 अंडरवुड 3 माइनस के 4 अंडरवुड 3 माइनस के आपका इन्फिनिट तक है। तो वही काम करना आपको, x बराबर फॉर्मूला लगा देना आपका अंडरवुड 4 स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर, या माइनस तो आपको माइनस लगा देंगे माइनस के b, ठीक है, बटे आपके 2। तो दोस्तों यहाँ मान दो, आपका a का मान क्या है आपका 3 है और b का मान आपका 4 दे रखा है, तो ये आपको हो जाएगा अंडरवुड 4 गुना 3 स्क्वायर प्लस के आपका
4 का स्क्वायर, ठीक है। ये आपका स्क्वायर नहीं, सॉरी, आपका 4a होगा, 4a प्लस के आपका b स्क्वायर। तो 4 थी 12 और प्लस के 16 कितना हुआ 28 हो गया, और माइनस के आपका b कितना 4 है बटे आपका 2 हो गया, यानी कि अंडर 28 माइनस के 4 बटे आपका 2। फिर यहाँ 2 बाहर निकलेगा आपका 2 अंडर 7 माइनस के 4 बटे आपके 2, 2 से 2 कट जाएंगे, आपका कितना हो जाएगा आपका अंडर 7, ठीक है, अंडर 7 हो गया आपका माइनस के आपका 2। ये आपका आंसर हो जाएगा इसमें। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कुछ समझ में प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके नीचे पूछ सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन कि अंडर 5 प्लस के अंडर 5 माइनस के आपका अंडर 5 प्लस के आपका इन्फिनिट तक। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या है आपका, वहाँ क्या था आपका, एक में प्लस था एक में माइनस था, यहाँ पर लेकिन आपका एक में प्लस एक में माइनस है, एक में प्लस एक में आपको माइनस लगा चल रहा है। उसमें कि लेकिन केवल आपकी एक सीरीज चल रही थी, जब माइनस था तो हम सारे माइनस थे आपके। तो इसके लिए फॉर्मूला आपका होता है अंडर रूट 4a माइनस के 3 प्लस के आपका 1/2। इस फॉर्मूले आपको इसका मान रख देना है। तो दोस्तों ये सब फॉर्मूले आपको नोट कर लेना है कागज पे। अगर दोस्तों आप तैयारी कर रहे हो एनटीपीसी की तो ये आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है इन क्वेश्चनों को, ठीक है। अगर तैयारी करो आप एसएससी वगैरह की तो इसको आपको कॉपी पे नोट कर लेने। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं कि अंडर रूट 4a कितना आपका 5 है, यहाँ पे ये आपका a का मान है 5, तो अंडर रूट 4 गुणा 5 और माइनस के आपका 3 और प्लस के आपका 1 बटे आपका 2 हो गया। तो 20 में 3 गया आपका कितना बचा 17, तो अंडर रूट 17 प्लस के 1 बटे आपका 2। अगर दोस्तों ये फॉर्मूला आपको याद है तो आप 5 से 10 सेकंड में इस क्वेश्चनों को आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं हम आपका अगला क्वेश्चन, दे रखा है अंडर रूट 5 माइनस के अंडर रूट 5 प्लस के अंडर रूट 5 माइनस के इन्फिनिट तक। देखिए तो इसमें क्या था आपका, इसमें स्टार्टिंग आपकी प्लस से हो रही थी, तो यहाँ पे हमने आपका प्लस लिया, ठीक है, और यहाँ पे देखिए आपकी स्टार्टिंग माइनस से हो रही है, तो यहाँ पे आपका माइनस लिखेंगे। तो क्या आएगा आपका अंडर रूट 4a माइनस 3 और आपका माइनस के बी के यहाँ पे ए है नहीं कि 1, बी आपको कुछ नहीं दे रखा, बी आपको 1 दे रखा, तो 1 लगा देंगे आपका, और बटे आपके 2। तो यहाँ मान रख दो आपका अंडर रूट 4 गुणा 5 माइनस के 3 माइनस के 1 बटे आपके 2, 20 में 3 है 17 यानी 3 बचे 17, ठीक है, यानी अंडर रूट 17 माइनस के 1 बटे आपका 2। ये इस क्वेश्चन का आपका आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दोस्तों, बस आपको एक बार ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर बेसिस से करने बैठोगे तो आपको उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए आपका b का मान दे रखा 2, ठीक है, कि अंडर रूट 5 प्लस के 2 अंडर रूट 5 माइनस के 2 अंडर रूट 5 प्लस के आपका इन्फिनिट तक। तो इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे दोस्तों 5 जो आपका a की वैल्यू है, 2 आपका b की वैल्यू है। तो इसमें हम क्या करेंगे आपका 23वें क्वेश्चन में कि अंडर रूट 4a, वहाँ क्या करते थे पहले क्वेश्चन हम 3 लगाते थे यहाँ बीच में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे b का मान आपका 1 था, तो यहाँ पे कर देंगे आपका b का स्क्वायर, 4a माइनस के आपका b का स्क्वायर और प्लस के b, क्योंकि यहाँ पे बीच में प्लस है, स्टार्टिंग प्लस से हो रही है तो यहाँ प्लस आएगा आपका बटे आपका 2, और यहाँ स्टार्टिंग माइनस होती तो यहाँ पे आपका माइनस आता। तो देखिए इसमें मान रख दो आपका 4, a का मान 5 है, माइनस 3 गुणा b का मान कितना आपका 2 का स्क्वायर और प्लस के आपका b कितना 2 और बटे आपका 2। तो 20 माइनस के 4 थी 12 हो गया, यानी कि अंडर रूट 8 हो गया आपका, प्लस के 2 और बटे आपके 2। यहाँ से 2 आपको बाहर निकल जाएगा तो कितना होगा 2 अंडर रूट 2 प्लस के 2 बटे आपका 2। तो 2 से 2 कट जाएगा, इधर भी कट जाएगा आपका, कितना आ गया अंडर रूट 2 और प्लस का आपका 1। ये यहाँ पे दोस्तों आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। अगला देखते हैं आपका, यहाँ पे देखिए आपकी स्टार्टिंग माइनस से हो रही है, सेम क्वेश्चन जो पिछले कराया था कि अंडर रूट 5 माइनस के 2 अंडर रूट 5 प्लस के 2 अंडर रूट 5 माइनस के आपका इन्फिनिट तक। तो देखिए इसमें क्या करेंगे हम आपका अंडर रूट 4a माइनस के 3b स्क्वायर इतना आपका हो गया, ठीक है, यहाँ पे माइनस के b और बटे आपका 2। यहाँ पे स्टार्टिंग माइनस से हो रही है तो यहाँ पे हमने माइनस लिया आपका। तो देखिए इसमें मान रख दो आपका कितना आ जाएगा अंडर रूट 4 गुणा 5, यानी 5 जो आपका a है और 2 आपका b है, माइनस 3 गुणा आपका b कितना है 2 का स्क्वायर और माइनस के b कितना 2 और बटे आपके 2। तो 20 माइनस के 12 कितना हो गया अंडर रूट 8 और माइनस के 2 बटे आपके 2। यहाँ से 2 बाहर निकल जाएगा आपका 2 अंडर रूट 2 माइनस के 2 बटे आपके 2। अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा आपका, तो ये कितना आ जाएगा आपका अंडर रूट 2 और माइनस के आपका 1। ये दोस्तों यहाँ पे आपका आंसर होगा, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर आपका 25 कितने रखा है आपका क्यूब रूट ऑफ 64 इंटू क्यू रूट ऑफ 64 इंटू क्यू रूट ऑफ 64, ये आपको दे रखा है इन्फिनिट तक। तो इसका मान हमको निकालना है। तो इसमें दोस्तों क्या करना है आपको, जब भी आपको इस तरह क्वेश्चन आए
यहाँ पे 3 दे रखा होगा घात आपको, यहाँ पे a हो, यहाँ पे 3, यहाँ पे a, ठीक है, क्यूब रूट, तो इसमें क्या करना है आपको, इन्फिनिट तक हो। तो क्या करना है इसको, जितनी आपकी पावर दे रखी है 3 दे रखी है, तो इसको आपको एक पावर कम कर देना है, यानी कि अंडर रूट आपका a कर देना है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मान कितना हो जाएगा आपका, अंडर रूट 64। तो कितना आ गया आपका 8, यहाँ पे आपका आंसर आ गया। कैसे आ गया दोस्तों, देखिए इसको हम x मान लेते हैं और इसका क्या कर देंगे, दोनों तरफ आपका क्यूब कर देते हैं फिर इसका। तो कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब बराबर आपको हो जाएगा, तो ये क्यूब करेंगे तो ये क्यूब आपका हट जाएगा, तो ये 64 हो गया आपका, ये अंडर रूट क्यूब रूट ऑफ 64, क्यूब रूट ऑफ 64 आपका हो गया, इनफाइनाइट तक हो गया। अब देखिए ये जो वैल्यू आपकी है ये किसके बराबर है, ये आपकी एक्स के बराबर है, तो यहाँ पे हम एक्स का मान रख देंगे, तो एक्स क्यूब बराबर आपका 64 गुणा आपका एक्स हो गया। तो ये एक्स से आपका एक एक्स कट जाएगा, तो कितना बचा आपका, एक्स का बराबर 64 बचा, यानी कि आपका एक्स बराबर कितना हो गया, अंडर रूट 64, यानी कि आपका 8 यहाँ पे आंसर आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि क्यूब रूट ऑफ आपका 81, क्यूब रूट आपका 81, क्यूब रूट आपका 81, ये आपका इनफाइनाइट दे रखा है। तो सेम काम करना क्या करना, इसका कर देंगे आपका अंडर रूट 81 का, यानी कि 9 आपका आंसर आ गया यहाँ पे, ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ पे आपकी पावर 4 होती तो हम पावर 3 कर देते, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगला आपका कि अंडर रूट 27 भाग अंडर 27 भाग अंडर रूट 27 और भागित आपका इनफाइनाइट दे रखा है। जब भी दोस्तों आपका इस टाइप क्वेश्चन आए तो इसमें क्या करना है आपको, जो भी दे रखा है आपको, ठीक है, ये अंडर रूट में है तो इसमें क्या करना है आपका, इसका आपको क्यूब रूट निकाल देना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका 3, यहाँ पे आपका आंसर आ गया, यानी कैसे आगे निकल के आ गया, इसको मान लेते हैं आपके एक्स के बराबर, ठीक है, समझ ध्यान से। तो इसका करेंगे पहले स्क्वायर दोनों तरफ, तो ये आप कितना हो जाएगा, एक्स का बराबर 27 भागित अंडर रूट 27 भागित अंडर रूट 27, ठीक है, भागित आपका अंडर रूट 27। तो देखिए ये जो वैल्यू आपकी ये एक्स के बराबर आपकी हो गई, तो यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर 27 और ये भाग एक्स है, तो कितना हो जाएगा आपका 27 बटे आपका एक्स हो गया, यानी एक्स स्क्वायर। अब इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा एक्स क्यूब बराबर आपका 27, यानी कि एक्स बराबर कितना आ गया आपका 3 आ गया। यही दोस्तों आपका आंसर हो गया इसमें, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।